अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं महानूर शहजाद की कलम से तहरीर करदा नावल जाने वफा की एपिसोड नंबर 18 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। जमार वलीमे ख़त्म होते ही फ़िज़ा के साथ गाड़ी में बैठता चल दिया। तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आई थी फ़िज़ा? जमार गाड़ी ड्राइव करते हुए नजरें सामने जमाए पूछने लगा। उसके सवाल पर फ़िज़ा घबराकर उसे देखने लग गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। फ़िज़ा की खामोशी से जमार ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया, जिस पर फ़िज़ा नजरें झुकाए दांतों तले लब दे गई। उसे हुई जवाब नहीं मिल रहा था। तुम्हें बुरा लग रहा था? जमार अब की बार उसकी जानिब देखता संजीदगी से पूछने लगा। फ़िज़ा नजरें झुकाए बैठी रही। फ़िज़ा, जमार ने उसे पुकारा। फ़िज़ा ने सर उठाकर उसे देखा। क्या हम प्लीज़ इस बारे में बात ना करें? फ़िज़ा उसे देखते हुए जवाब देने लगी। जमार उसे देखने लगा। मुझे करनी है इस बारे में बात। जमार उसे देखते हुए फ़ौरन से कहने लगा। फ़िज़ा विंड स्क्रीन की जानिब नजरें कर गई। मगर मुझे जवाब नहीं देना है आपको, क्योंकि मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। फ़िज़ा को गुस्सा करने के अलावा और कोई जवाब ही नहीं मिला। तुम इस तरह बिहेव करके बात ख़त्म नहीं कर सकते हो। मैं साफ पूछूंगा कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? जमार उसे देखते हुए लहजे में बेहद संजीदगी लिए पूछने लगा। फ़िज़ा की हार्ट बीट मिस हुई और उसने नजरें घुमाकर उसे देखा और खामोशी से नजरें झुका गई। यानी तुम हो? जमार फ़ौरन से उसे कहने लगा। फ़िज़ा ने सर उठाकर उसे एक बार फिर देखा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। फ़िज़ा फ़ौरन से उसे कहने लगी। जमार के लबों पर मुस्कुराहट नमदार हुई। तुमने भी तो नहीं की ना, तुमने ना भी तो नहीं की। जमार मुस्कुराते हुए उसे कहने लगा। फ़िज़ा जवाबन खामोश रही। तुम्हें जेलसी हुई थी उसके मेरे साथ खड़े होने पर? जमार गाड़ी को टर्न करता मुस्कुराते हुए कहने लगा। फ़िज़ा नफ़ी में सर हिला गई। हुई थी। जमार अपनी बात पर डटा उसे कहने लगा, जिस पर वो उसे देखे बगैर विंड स्क्रीन से बाहर नजरें जमा गई। हार्ट बीट इतनी तेज़ थी कि मानो किसी भी वक्त दिल बाहर आ जाएगा। तभी फ़िज़ा का घर आया और वो गाड़ी से उतरकर उसे देखे बगैर तेज़ तेज़ कदम उठाती घर के अंदर बढ़ गई। जमार उसे जाता देखता मुस्कुरा गया। एतराफ़ ना ही सही, लेकिन इनकार भी तो नहीं किया था। दामिर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था जब हिंजा कमरे में आती बेड से टाई उठाकर उसे बांधने लगी। दामिर मुस्कुराते हुए उसे देखने लग गया। दामिर, मुझे आपसे बात करनी है। हिंजा उसे देखते हुए टाई बांधती कहने लगी। दामिर उसे देख रहा था। कहो। दामिर उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करता अपने करीब की इजाज़त देने लगा। दामिर, जमार फ़िज़ा में इंटरेस्टेड है। मैं चाहती हूँ आप और दादी जाकर उसका रिश्ता मांग आए। फ़िज़ा अच्छी लड़की है। हिंजा टाई बांधने के बाद उसकी शर्ट ठीक करती देखते हुए अपनी बात करने लगी। मुझे मालूम है वो उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन एक बार वो खुद इससे मुतल्लिक फ़िज़ा से बात कर ले। अगर वो भी इंटरेस्टेड है तो हम इसी वीकेंड पर चले जाएंगे। दामिर उसकी बात सुनने के बाद अपनी बात करने लगा, जिस पर हिंजा इस बात में सर हिला गई। ठीक है, मैं भी दादी से बात करूंगी, आप भी कर लीजिएगा। हिंजा उसके साथ चलते हुए कमरे से बाहर आती कहने लगी। दामिर सर को खम दे गया और वह दोनों डाइनिंग की जानिब बढ़ गए। नाश्ता करते ही दामिर और जमार ऑफिस के लिए निकल गए थे। हिंजा बर्तन वगैरह उठाती किचन की जानिब बढ़ गई और किचन में रखती वो रूम में आई। फ़ोन उठाकर जावियार का नंबर डायल करती कान से लगा गई। मुझे तुमसे मिलना है। हिंजा कॉल अटेंड करते ही उसे फ़ौरन से कहने लगी। नहीं, घर नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो मेरे घर के करीब रेस्टोरेंट में मिलो। हिंजा उसे कहने लगी तो जावियार उसी की बात पर हामी भरता फ़ोन बंद कर गया। अरे हुरैरा बेटा, आप किचन में क्या कर रही हैं? आयशा हुरैरा को किचन में मौजूद पाकर थोड़ी हैरानगी से पूछने लगी। वो आंटी, मैंने सोचा कुछ बना लूँ। हुरैरा मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर जवाब देने लग गई। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो आपके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और घर आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। ऐसा नहीं होगा, आप रूम में जाएं। आयशा फ़ौरन से उसे मना करते हुए कहने लगी, जिस पर हुरैरा ने एक नज़र उन्हें देखा और खामोशी से किचन से बाहर आ गई। वो कमरे में आई तो उरेद उठ चुका था। उरेद उसे आता देखकर मुस्कुरा गया। कहाँ थी आप? उरेद बालों को टॉवल की मदद से सुखाता उससे पूछने लगा। मैंने सोचा कुछ बना लूँ, मगर आंटी ने मना कर दिया। हुरैरा उसे देखते हुए बताने लगी। उरेद ने उसे देखा। बिल्कुल ठीक किया आंटी ने, क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं करने वाली हैं। बहुत से सर्वेंट्स हैं घर में मौजूद, आप सिर्फ रेस्ट करें। उरेद फ़ौरन उसका हाथ थाम कर अपने करीब करते हुए कहने लगा। इस तरह तो मैं बोर हो जाऊंगी। हुरैरा फ़ौरन से उसे जवाब देने लग गई। उरेद उसे देखने लगा। यानी आपको मेरी कंपनी बोरिंग लगती है? उरेद उसे देखते हुए कुछ खफा सा कहने लगा। हुरैरा नफ़ी में सर हिला गई। मेरा वो मतलब नहीं था। आपकी कुछ दिन की छुट्टी है ना, फिर आप ऑफिस हुआ करेंगे, तो मैं पीछे क्या करूंगी? हुरैरा अपनी बात की वजाहत देने की कोशिश करने लगी जब उरेद ने उसकी पेशानी को लबों से छुआ। इतने आगे का मत सोचें मिसेस, अभी हमारे हनीमून का सोचना चाहिए आपको। उरेद उसे देखते आंख दबाकर कहने लगा। हुरैरा पलके झुका गई।
चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट सच गई। फेवरेट जगह कौन सी है? उरैद उसे इसी तरह अपने करीब के प्यार से पूछने लगा, जिस पर हुरैरा ने उसे देखा। मुझे स्विट्ज़रलैंड जाने का शौक़ है, वो मुस्कुराते हुए खुशी से बताने लगी, जिस पर वो भी मुस्कुरा गया। फिर डन हो गया, कुछ दिनों में हम स्विट्ज़रलैंड चलेंगे। वो उसकी बात को फ़ौरन से मानता बोला, जिस पर हुरैरा मुस्कुराकर उसे देखने लगी। दोपहर के वक्त मुंतहा बेगम के सोते हुए हिंसा रेस्टोरेंट के लिए ड्राइवर के साथ चली गई। ड्राइवर को बाहर रोकती वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई। सामने ही टेबल पर उसे ज़ावियार बैठा दिखाई दिया। खैरियत, क्या बात करनी है तुम्हें? हिंसा के बैठते ही ज़ावियार उसे देखता फ़ौरन से पूछने लगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो ज़ावियार, मैंने बचपन से तुम्हें अच्छा दोस्त समझा है और भाई ही समझा है। जो तुम मेरे लिए महसूस करते हो वो मैंने आज तक तुम्हारे लिए क्या बेहतर यही होगा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी दामेर के साथ बेहद खुशगवार गुजार रही हूँ। और अगर ये कहना गलत नहीं कि मेरी ज़िंदगी में वो आने वाले पहले मर्द हैं, समझे मैं सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत करती हूँ। तो प्लीज़ कोई अच्छी लड़की देखकर मामू ममानी की परेशानी भी ख़त्म करो और मेरी भी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। अगर दामेर को इतना सा भी तुम्हारे मुतालिक कुछ मालूम हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। बहुत वक्त के बाद उन्होंने किसी लड़की पर एतबार किया है और मैं ये एतबार कभी भी नहीं तोड़ना चाहती। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगे। तुम मेरे दोस्त हो ना, तो प्लीज़ किसी भी अच्छी लड़की से जल्दी शादी कर लो। हिंसा उसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में थोड़ी परेशान सी बताने लगी। ज़ावियार उसे सुन रहा था। तुम ना भी कहती तो मैं कभी भी तुम्हारे और दामेर के बीच में ना आता। तुमसे मोहब्बत है मुझे, मगर तुम्हारी खुशी बहुत ज़्यादा अहम है। ज़ावियार उसे संजीदगी से कहने लगा, जिस पर हिंसा हल्का सा मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छे हो ज़ावियार, देखना तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, मुझसे भी अच्छी, डोंट वरी। हिंसा मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगी। ज़ावियार भी मुस्कुराया। तुम जैसे नहीं हो सकती कोई, ज़ावियार मुस्कुराते हुए उसे कहने लगा। हिंसा उसे खुफकी से देखने लगी। ठीक है, मैं तुमसे ये बातें फ़ेस टू फेस इसलिए करना चाहती थी। फ़ोन में बात ठीक से कभी भी नहीं हो सकती थी और ना ही तुम्हारे घर ना मेरे घर हो सकती थी। अब मुझे चलना चाहिए, खुदा हाफिज़। हिंसा कहते साथ अपनी चादर ठीक करती वहाँ से उठकर चली गई। ज़ावियार मुस्कुराते हुए उसे जाता देखने लगा और यह मुस्कुराहट दामेर को सख्त नागवार गुजरी थी। वो एक मीटिंग के लिए उस रेस्टोरेंट में आया था, मगर हिंसा को वहाँ ज़ावियार के साथ मौजूद पाकर पहले हैरत और फिर गुस्सा आया था। शाम के वक्त जब दामेर और जमार घर में दाखिल हुए तो दामेर का मूड कुछ ऑफ था, जो ना सिर्फ जमार बल्कि हिंसा भी उसके चेहरे से नोट कर गई थी। अस्सलाम वालेकुम। दामेर और जमार मुंतहा बेगम के कमरे में आते हुए सलाम करने लगे। वालेकुम अस्सलाम। हिंसा और मुंतहा बेगम दोनों ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर जमार ने तो मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर दामेर ने कोई जवाब न दिया, जो बात हिंसा ने महसूस की थी। चाय वगैरह पीने के बाद जब दामेर रूम में बैठा काम कर रहा था, हिंसा ने उसे देखा। दामेर, सब ठीक है ना? हिंसा उसे देखते हुए फ़ौरन से पूछने लगी। दामेर ने सर उठाकर उसे देखा। सब ठीक है। तुम क्यों पूछ रही हो? दामेर नॉर्मल लहजे में उसे देखकर पूछने लगा। हिंसा ने उसे देखा। नहीं, आपका मूड कुछ ऑफ लगा, हिंसा उसे फ़ौरन बताने लगी। दामेर नफ़ी में सर हिला गया। ऐसा कुछ नहीं है हिंसा, तुम आज कहीं गई थी? दामेर लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए उससे पूछने लगा। हिंसा ने फ़ौरन उसे देखा। नहीं तो? हिंसा उसे देखकर फ़ौरन जवाब दे गई, जिस पर वह सर को खम दे गए और हिंसा ड्रेसिंग के पास आकर खड़ी होती अपने बालों को कंघी करने लग गई। दामेर, आपके ऑफिस का जो लॉस हुआ था करोड़ों में, तो वो कवर हो गया? वो उसके मूड ऑफ होने की वजह जानने के लिए सवाल कर गई। तुम्हें अचानक ये बात क्यों याद आई? दामेर सर उठाकर उसे देखता पूछने लगा। हिंसा ने मुड़कर उसे देखा। ऐसे ही मुझे लगा कि आपका मूड इस वजह से ऑफ है, हिंसा फ़ौरन से उसे बताने लगी। दामेर उसे अब की बार थोड़ा सख्ती से देखने लगा। हिंसा, मेरा मूड ऑफ नहीं है, तुम्हें यह बात बोल चुका हूँ। दामेर भारी लहजे में उसे थोड़ा सख्ती से जवाब देता लैपटॉप पर नजरें मरकूज कर गया, जिस पर हिंसा खामोश हो गई। अच्छा, आप काम छोड़ें, डिनर का टाइम है, डिनर के लिए चलें, उसके बाद हम दोनों वॉक भी करने जाएंगे। हिंसा उसका लैपटॉप होते हक से बंद करती उसका हाथ थामकर उठाने की सही करती हुई बोली। वो उसे देख रहा था। उफ, कितने भारी हैं आप, मेरा तो बाजू दर्द कर गया। हिंसा मुँह बसूर कर उसका बाजू छोड़ती अपने पकड़ कर कहने लगी। ना चाहते हुए भी दामेर के लबों पर मुस्कुराहट नमदार हुई और वो खड़ा होता उसके पास आया। चलो, वो उसे अपने साथ लगाए कहते साथ नीचे की जाने बढ़ गया और हिंसा मुस्कुराते हुए उसके साथ चलती। दादी, मुझे आपसे बात करनी है। हिंसा कौरमा दामेर की प्लेट में डालते हुए मुंतहा बेगम को मुखातिब करने लगी। उन्होंने उसे देखा। ये जो आपके छोटे साहबजादे हैं ना, वो चाह रहे हैं अब इनकी भी शादी हो जानी चाहिए, लड़की पसंद किए बैठे हैं। फिजा, आप क्या कहती हैं उसके बारे में? हिंसा मुस्कुराते हुए एक नज़र जमार पर डालती पूछने लगी, जिस पर वो मुस्कुराकर जमार को देखने लग गई। मुझे कोई एतराज़ नहीं है,
लेकिन इसे एक बार फिजा से फिर भी पूछना चाहिए। मुंतहा बेगम फ़ौरन से जवाब देने लगी और जमार को तसल्ली हुई। बात कर चुका हूँ मैं, ना उसे मंजूर है। जमार ने फ़ौरन जवाब दिया और उसकी जल्दबाजी में जवाब देने पर मुंतहा बेगम और हिंजा कहकहा लगा गई, जबकि दामिर के लब ऊपर को उठे। जमार थोड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर क्या कहते हो दामिर, इस वीकेंड पर चलें? मुंतहा बेगम दामिर की जानिब देखती पूछने लगी, जिस पर वह इस बात में सर हिला दिया। क्यों नहीं दादी, बिल्कुल चलना चाहिए। वह मुस्कुराते हुए जमार पर एक नज़र डालकर कहने लगा। जमार भी खुश हो गया। फिर तय हुआ इस वीकेंड पर हम लोग फिजा के घर जा रहे हैं। मुंतहा बेगम फ़ौरन से कहने लगी। जमार मुस्कुरा गया। हिंजा भी मुस्कुराई। शुक्रिया भाभी। जमार हिंजा का दिल से शुक्रिया अदा करता कहने लगा। हिंजा मुस्कुरा गई और उन सब ने डिनर किया। डिनर के बाद हिंजा ने ईशा की नमाज अदा की और उसकी कही बात के मुताबिक वो दोनों वॉक के लिए चल रहे थे। वो दोनों वॉक कर रहे थे। हिंजा ने दामिर की बाजू में हाथ डाले हुए थे। हिंजा, एक बात पूछूं? वो दोनों एक दूसरे से कदम मिलाकर चल रहे थे। दामिर उसे देखता पूछने लगा। पूछे? हिंजा ने भी सर उठाकर उसे देखा और कहने लगी, तुम मुझे चीट कर सकती हो क्या? दामिर उसी तरह चलते हुए संजीदगी से पूछने लगा। हिंजा के कदम रुक गए। आप बताएं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हिंजा रुककर उसे देखते हुए बदले में उससे सवाल करने लग गई। नहीं, दामिर एक लफ्ज़ जवाब देता हिंजा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। बिल्कुल, हिंसा सब कर सकती है, लेकिन आपको चीट नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। ये करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। हिंसा मुस्कुराते हुए उसके साथ दोबारा चलती कहने लगी, जिस पर दामिर के लबों पर मुस्कुराहट नमदार हुई और उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी। आपका ट्रस्ट मुझे अच्छा लगा दामिर। हिंसा उसके चेहरे पर होती मुस्कुराती आंखों से उसे देखती कहने लगी। दामिर मुस्कुरा गया। कॉफ़ी पियोगी? दामिर कॉफ़ी शॉप देखता उससे पूछने लगा। हिंसा उसे देखकर इस बात में सर हिला गई और दामिर कॉफ़ी शॉप की जाने बढ़ा। हिंसा उसे जाता देखने लगी। अल्लाह ताला इस इंसान को हमेशा मेरी ज़िंदगी में रखना, वो उसे जाता देखते हुए दिल में कहने लगी और उसी तरह खड़ी रही। कुछ ही देर में दामिर कॉफ़ी के 2 कप लिए आता दिखाई दिया। एक कप हिंसा ने थाम लिया और वह चलते हुए कॉफ़ी पीने लगी। तुमने नाम सोचे हुए? दामिर उसे देखता फ़ौरन से पूछने लगा। हिंसा हैरत से उसे देखने लग गई। किसके? हिंसा सवालिया नज़रों से उसे देखते सवाल करने लगी। हमारे बेबीज़ के। दामिर की कही बात पर हिंसा मुस्कुराने लग गई। नहीं, आपने? हिंसा उसे देखती अब वही सवाल उससे करने लगी थी। दामिर इस बात में सर हिला गया। क्या? हिंसा उसे देखती फ़ौरन से पूछने लगी। नहीं, ये मैं उसी वक्त बताऊंगा। दामिर नफ़ी में गर्दन हिलाता उसे कहने लगा। हिंसा का मुंह बन गया। वैसे कितनी इंटरेस्टिंग बात है, फेमस बिजनेसमैन अपने बेबीज़ का नाम सोच रहे जिनके अभी दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं। हिंसा हंसते हुए उसे देखती कहने लगी, जिस पर दामिर मुस्कुराया। बस तुम मेरे साथ रहना हमेशा। दामिर उसे अपने साथ लगाए उसके सर पर लब रखता मुस्कुरा कर कहने लगा, हमेशा। हिंसा उसके साथ लगी उसे देखकर जवाब दे गई। उसी तरह चलते वो दोनों वापस घर ही की जाने बढ़ गए। और ये आयशा मोहतरमा के कमरे में थोड़ी देर पहले गया था, अब वापस आया तो हुरैरा बेड पे बैठी थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? वो उसके पास आकर बैठता उससे पूछने लगा। हुरैरा ने उसे देखा। मैं स्विट्ज़रलैंड के मुतालिक सोच रही हूँ, हम ना वहाँ कपल गोल्स की तरह रहेंगे, मतलब सेम ड्रेसिंग करेंगे। हुरैरा पुरजोश से उसे देखते हुए बताने लगी, जिस पर उरैद मुस्कुरा गया। आप अभी तक वही सोच रही हैं? उरैद उसे अपने हिसार में लिए मुस्कुराते हुए उसे कहने लगा। हुरैरा इस बात में सर हिला गई। मैंने सिर्फ ड्रामों या तस्वीरों में देखा है स्विट्ज़रलैंड, इस दफ़ा सच में देखूंगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। वह बेहद खुश लग रही थी। उरैद उसे देख रहा था। वो मुसलसल बोल रही थी। वो हल्का पलके झपकाए उसे सुनने में मसरूफ़ था। उरैद? अचानक हुरैरा उस पर नज़र डालती उसे पुकारने लगी। उरैद ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे नींद आ रही है। हुरैरा उसकी कैद से निकलने की कोशिश करते हुए कहने लगी, जिस पर उरैद मुस्कुरा दिया। तो आप सो जाएं। उरैद उसे अपने में मज़ीद भींच कर कहने लगा। हुरैरा उसे देखने लगी। ऐसे कैसे? हुरैरा उसके हाथों को देखती परेशानी से कहने लगी। मुझे बहुत सुकून दे नींद आएगी मिसिस। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहते साथ गाल पर लब रखता उसी पोजीशन में आंखें बंद कर गया। हुरैरा उसे देखने लगी। उन 3 दिनों में उसकी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ हो गई थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था उसे इस कदर चाहने और कदर करने वाला इंसान मिलेगा। उसे आज वाकई अपनी किस्मत पर रश्क छाया था। कुछ किए बगैर उसे सब मिल गया था। वो खुदा का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। ऐसी ही ज़िंदगी तो उसने मांगी थी और वह ज़िंदगी उसे मिल गई थी। वो मुस्कुराते हुए उरैद को देख रही थी। मालूम है हैंडसम हूँ मैं, इतने प्यार से मत देखो कि मेरा मूड बदल जाए। उरैद शौकिया लहजे में आंखें खोलकर उसे देखते हुए कहने लगा, मुझे सोना है। हुरैरा पलके झुकाए उसी की कैद में हल्की आवाज़ में कहने लगी। उसके गाल लाल हुए उसकी शर्म और हया पर। उरैद को उस पर बेहद प्यार आया। गुड नाइट। वो आंखें बंद करता उसे कहने लगा। हुरैरा ने एक नज़र उठाकर उसे देखा। गुड नाइट।
हुरैरा भी मुस्कुराते हुए उसे जवाब देने लगी। उसके जवाब पर वो आंखें बंद किए मुस्कुराया। हुरैरा भी आंखें बंद करती सोने लग गई। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।